माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी। 1587 नागरिकों की हत्या नक्सली घटना में हुई थी। सरकार ने माना महोदय कि 794 को नौकरी मिल गई है, लेकिन 793 को नहीं मिली महोदय। अब इसका मतलब है कि लगभग 50% लोगों को नौकरी मिली, 50% को नहीं मिली। तो जिन 50% को नहीं मिली महोदय, उनका कसूर क्या है? झारखंड सरकार 2010 से लागू किए गए हैं। जो लोग आत्मसमर्पण किए थे, मारे गए थे, वो लोग के लिए, और अभी तक जो है आधा से ऊपर दिया गया है और कुछ मुआवजा भी दिया गया है। आश्वस्त करना चाहते हैं। पूछिए राजेश कच्छप जी। बिहार राज्य में इनका वेतन वृद्धि कर दिया गया, लेकिन हमारे राज्य में इसको अभी तक मतलब पुराने जो हमारे रहा है उसी के तहत हम चल रहे हैं। तो क्या हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हम इसमें निर्णय लेंगे या फिर इसको यथावत रहने देंगे? माननीय मंत्री जी। मैं एक क्लास टीचर की तरह पूरा समझा देता हूँ क्या होता है, क्या है मामला। पढ़ के बता देता हूँ, नोट बना के लाया हूँ। आप एकदम ठंडे दिमाग से प्रश्न करिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप एकदम ठंडे दिमाग से प्रश्न करिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कि आज पूरे झारखंड प्रदेश में हर जेल में जेल मैनुअल के अनुसार न चलने के कारण झारखंड प्रदेश के हर जेल में जो कैदी लोग हैं वो बहुत परेशान है। अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। हजारीबाग जिला अंतर्गत पकरी भरवाडी कोल खनन परियोजना के तहत बंदोबस्ती गैर मजूर व खास भूमि के 30 वर्षों से अधिक अवधि के दखलकार भू स्वामियों को सामान्य रैयतों को देय मुआवजा के समतुल्य मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आधे घंटा का होता है और सप्ताह में एक दिन होता है। और माननीय सदस्य का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक देखें इस सवाल को भी, ये भी नीतिगत सवालों में नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। ये ऑलरेडी उसमें जितना मुआवजा देने का है, किसको देना है, नहीं देना है, ये सारे चीज प्रावधानित पहले से है। और जो विवादित जमीन है उसका समस्या का समाधान भी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट और सरकार के अंतर्गत किया जाता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए नीतिगत सवाल ये भी। आज टंडवा, पतराहतू, बड़का गांव के रेडारी जमीन देने वाले लोग बाहर हैं। सड़क पर 120 दिन से, मैं भी टंडवा गया था, 120 दिन से लोग वहां धरना दे रहे हैं। इससे संबंधित हम लोगों ने जो संबंधित मंत्रालय भारत सरकार है उन लोगों से भी संपर्क किया, उन लोगों से भी बातें की है अध्यक्ष महोदय। और इस विषय को लेकर लगातार अभी हम लोगों का ये चल रहा है, विचार विमर्श चल भी रहा है अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला के सिमडेगा सदर अस्पताल एवं पूरे जिला में डॉक्टरों एवं कर्मियों की अनेकों पद रिक्त पड़े हैं, जैसे एमडी फिजिशियन, एमडी मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। अब ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। मनरेगा 2006 में पहली बार हमारे देश में लागू किया गया और उसके बाद 2008 से प्रखंड पंचायत के माध्यम से और ग्राम सभा के माध्यम से शुरुआत किया गया था। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक आय व्यय में शामिल अनुदानों की मांगों पर आज दिनांक 7 मार्च 2022 एवं आने वाले विभिन्न तिथियों को वाद विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान होना है। कृषि प्रभाग के क्षेत्र में 4091 करोड़ 137 लाख रुपए का मूल बजट में राशि सम्मिलित किया गया है महोदय। माननीय मंत्री जी, आपसे बहुत आशाएं हैं राज्य के लोगों को, संथाल पटना के लोगों को। बजट के कृषि मामलों पे अनुदान की बातों मांगों पर समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। बोलिए सदस्य जी। आज सदन में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विभाग के माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, बजट तो आप हर बार लेके आते हैं, लेकिन बजट की राशि का खर्च के आकार को इनको देखें। चाहे राज्य प्रायोजित योजनाएं हो, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, इनके खर्च के जो आंकड़े हैं, जो भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, वो योजनाओं को जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है।
सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं और उसके साथ साथ में मेरे कुछ सुझाव हैं और कुछ फैक्ट को लेकर मैं अपनी बातों को रखूंगा। राज्य सरकार ने एक सबसे अच्छी जो पहल रही कि उन्होंने किसानों के ऋण माफी के लिए योजना लेकर के आई। अब सरकार को उत्तर देने दीजिए। हम लोग तो सब बोले, अब बादल जी क्या बोलते हैं सुनना पड़ेगा। सदन से मांग संख्या 1 के लिए जो राशि 31 अरब 30 करोड़ 22 लाख 39,000 रुपये का आपके सदन के विचार हेतु प्रस्तुत है, उस पर मैं सदन से मत का अनुरोध करते हुए विभाग की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा माननीय ने जो पक्ष कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में जो सुझाव दिए सबको एक साथ समावेश करते हुए सदन के माध्यम से इस राज्य के किसान भाइयों और जनता के सामने रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने सभी बातों को हमारी सुना। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने विभाग के सारी जानकारियां आपको दी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग करूंगा कि कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाए अध्यक्ष महोदय, और मांग को पूरा किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 8 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 6 दिन पूरे हुए। प्रश्नकाल के तहत सप्ताह के पहले दिन प्रश्न वर्ग 1 में चयनित विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। आज अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 49 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से 6 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। प्रत्येक सोमवार को प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का समय होता है। इस अवधि में आज 6 सदस्यों की नीतिगत प्रश्नों का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। आज शून्यकाल की उपलब्धि यह रही कि कुल 20 सूचनाओं में सभी 20 सूचनाएं पढ़ी गईं। शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण का समय था। पिछले कार्य दिवस को सदन से स्थगित 13 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 18 सूचनाएं आज की कार्यसूची में था, जिसमें से 2 को पढ़ा गया और उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में सम्मिलित कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के विभिन्न प्रभागों के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन था। अनुदान मांग पर वाद विवाद में कई माननीय सदस्य सम्मिलित हुए और श्री अनंत कुमार ओझा, श्री अमर बावरी, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री लंबोदर महतो, श्री मनीष जायसवाल एवं श्री केदार हजरा द्वारा अनुदान मांगों में कटौती का प्रस्ताव लाया गया। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री बादल द्वारा दिया गया। अनुदान मांग स्वीकृत होने के पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 8 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।